ओम शांति। 15 जुलाई 2023 की साकार मधुर मुरली है। ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न: इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? बाबा उत्तर देते, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचते ऊंच बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे ना, तुम हो बच्चे, है ना? सभी बाबा के लाडले से किलदे बच्चे कहें हाँ जी बाबा। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी है कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले मुआफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत है, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता। वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए ही गाते हैं। परंतु भगवान का पता न होने कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को तो पतित पावन नहीं कहेंगे ना। महिमा सारी एक की ही है। विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं। परंतु ये किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। ये तुम ही जानते हो। ये भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं। स्वप्न, छीछी, विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आदि आंधी तूफान को कहा जाता है ना। अब ये ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आंख नहीं होगी। वहां तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है। तो ये ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती है। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म प्रायलोप है,
फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है, उनका ही गायन है। और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियां हैं। और कोई भी सत्संगों में जाने लिए कभी किसको मना नहीं करते। बंबई में गीता सुनाई है, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं। बंबई में गीता सुनाते बाबा, प्रैक्टिकल अनुभव ये कि सुनाते हैं तो कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं। फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बस, महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे ये दादा है, कुछ फर्क नहीं है। वेश आदि में कोई फर्क नहीं। ये शॉल आदि भी कभी उतार देता है, परंतु ड्रामा अनुसार ये जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है। बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? कहें हाँ जी बाबा। बूढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बूढ़ियां कुछ समझ न सके, ये सब के लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, ये कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं। परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सब की वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो और कोई कह ना सके। कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हैं क्या? हाँ, मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी ये शीतल गोद अच्छी है, वहां अर्थात स्वर्ग में तो ये शीतल गोद होगी नहीं ना। परंतु यहाँ तो तत्ते अर्थात गर्म को भी शीतल बनाया जाता है, तो वह अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंच से ऊंच है, डबल अंडरलाइन, देवताओं से भी ऊंच हम हैं। नामाचार ही सारा इस समय का है। दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप। दिलवाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ। हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती है। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाते रहती है। बाप समझाते हैं बच्चे, सतयुग में
गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। ये नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वो भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भागते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते ही नहीं। सन्यासी, इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो। बाप कहते हैं, सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है, निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भल बाबा कहते हैं, तुम कर्मयोगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है। इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है। जो अच्छे मेहनती होते हैं वो रात दिन करके पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवे, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्तनशीन बन जाओ। दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो, अभी बाप सम्मुख बैठे हैं। डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तंतु मुकर्रर है। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे, बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूं। तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको ये लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं, अब ये पुराना चोला छोड़ना है। नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है। बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह कर्म करने लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो, भगवान सर्वव्यापी नहीं, वह तो बाप है, और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको ये आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। बाबा को क्या आश है कि मुझे बच्चों को वर्षा देना है। इस बाप की भी दिल में है, हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है। बच्चों को वर्षा लेना है और बाप को देना है। देना है ना सभी को। कहे हाँ जी बाबा। बाप फिर क्या लेंगे? उनको तो देना होता है। बाबा तो देते हैं अनकंडीशनली। सच्ची आत्मा पर साहिब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। सभी बच्चे हैं ना तो वर्षा देने वाले बाप को तो याद करना ही चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता है। शरीर निर्वाह भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्यों को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ,
अभी हम जाते हैं अपने घर, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मनमना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र है। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहां की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती है। बच्चियां वहां की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहां अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं वहां नहीं हो सकती। ड्रामा की नोंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल पहले मुआफिक यहाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, वहां तो परिस्तान नाम होगा ना। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, हमको नई दुनिया चाहिए। वहां तो हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे, अभी तो वो महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, ये तो छी दुनिया है ना, तो इससे क्या दिल लगाना। ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे, ऐसे लिबास पहनेंगे। आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा। शिव का लिंग भी हीरो का बनाते हैं, ये भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है, जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आप ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने लिए। वह विकार के लिए आशिक होते हैं, यह फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है, कर्म करते याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम रूहानी यात्रा पर है, इसलिए और सब की याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। डबल अंडरलाइन, याद का रजिस्टर ठीक रखना है। आज का मीठा वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। तो आज का स्वमान, मैं शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप आत्मा हूं। विश्लेषण, बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। एक, सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले।
ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप है। स्लोगन: सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि अव्यक्त वाणी पर क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे। ओम शांति।